नमस्कार, आप देख रहे हैं सीके सच तक। आपको बता दूं, बागी बलिया में इस समय मैं हूं और बागी बलिया में जो नगरा थाना अंतर्गत एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है। आपको बता दूं, अंकुर सिंह बताया जा रहा है कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है कि अंकुर सिंह घर के बगल कुछ दूर पे बताया जा रहा है कि मानसिक प्रताड़ना की वजह से फांसी लगा ली। लेकिन क्या है सच्चाई, हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बता दूं, अंकुर सिंह का यही घर है, आप देख सकते हैं। और ये घर है और घर के परिजन हैं, उनसे हम बात करेंगे। और इस दुख घड़ी में दूर दूर से लोग उनके घर पे दुख व्यक्त करने के लिए पहुंचे हैं। उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर कब कैसे घटना घटी, इसके बारे में हम जानेंगे। आइए आपको बता दूं, जो ताड़ीवाड़ा गांव के बगल में बीरचंद्रा गांव है, उस गांव में ये घटना घटी जो अंकुर सिंह के साथ हुई। जो अंकुर सिंह की इसमें माता जी हैं, बात करेंगे, ज़्यादा नहीं थोड़े। माता जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि अंकुर सिंह घर ही पे रहते थे? घर नहीं, वहाँ गाड़ी चलाते हैं बनारस पर। एक हफ्ता से आई रहा हन। एक हफ्ता से आइल रहा तक कब वो आपसे कोनो बात के लेके चाहे अपनी परेशानी के लेके कब वो आपसे कुछ बतौले रहा? हम बीपी के मरीज हैं, हमरा से कुछ हुआ अपन दुख हुआ अपने काटत रहन, हमसे कुछ ना कहत रहन। एक दिन हमसे कहलन कि मम्मी, सुबह में सुत के उठलन, कहलन कि मम्मी, हम कहने कि का बेटा चाय वाय पीला? मम्मी चाय पी के इच्छा नहीं करत, काहे? आता मम्मी हमरे के 2 लाख रुपया के कहत रसन सुलह करे के, झगड़ा भइल। जी, हम आप जानते हैं कि घटना बताओ थे या कि सुलह करे वाली बात, तो ये कैसन का मामला रहे कि सुलह करे वाली बात रहे? दिसंबर में 7 दिसंबर के झगड़ा भई रहे, 26 दिसंबर के झगड़ा भई रहे। हमार जमीन है तालाब के वो पलटा, उसी में पुअरा रखले रहसन। उमेश धो कलौजिया आई है। तो रखले रहना जा, ठीक है। का भइल फिर? 26 दिसंबर के कल रखले रहसन। अरे दीदी, आप देख सकते हैं जो उनके परिजन और रिश्तेदार भी हैं, और मौके पे उनके घर पे जो आए हैं। जो इकलौते बेटा था अंकुर सिंह, अपने माता पिता का इकलौता बेटा। और आप देख सकते हैं उनकी माता जी की हालत। किसी का भी औलाद जब एक रहता है और उनके साथ ऐसी घटना घट जाती है तो आसान नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता है। जो आप देख सकते हैं उनकी बहन, उनके रिश्तेदार भी आए हैं। और जो इस समय हालत है आप देख सकते हैं, उनके द्वार पे ही अंकुर सिंह के आप लोग देख सकते हैं इस समय। अभी उनके द्वार पे हम लोग हैं और आप उनके माता जी को देख रहे हैं, रो रो कर बुरा हाल है। जिसका भी इकलौता बेटे के साथ ऐसा हो जाए घटना, आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि हाँ, अरे बाबू रे बाबू, अरे राज रे, अरे कहाँ गए रे रजाओ, अरे के गए रे बाबू। आप लोग देख सकते हैं उनके अंकुर सिंह की माता जी का क्या हाल है, रो रो कर बुरा हाल है। हम और भी बात करेंगे जो द्वार पे इस समय आए हुए हैं लोग। सबसे पहले तो हम अपना जानना चाहेंगे आपका परिचय। जी, हमारा नाम चंदन सिंह है। मैं कर्णी सेना बलिया से जिला महामंत्री हूँ। तो आज यहाँ पे आए हैं अंकुर सिंह के द्वार पे, कितना तक सहयोग है, क्या इसके मामले में आप लोग जानते हैं? हम लोगों ने परसों एक वीडियो देखा सोशल मीडिया के द्वारा,
जिसमें अंकुर का कुछ बयान था कि हमारे ऊपर ऐसे ऐसे घटनाएं घटी जिसमें हम मारे गए, जेल भी गए और 2-2.5 लाख रुपये का प्रताड़ना करके हमको मांगा जा रहा है। और SC/ST एक्ट का मामला था और वो लास्ट में उसी वीडियो में देखे कि वो लड़का फांसी पे चढ़ा हुआ था। यह बहुत बड़ी दुख की बात है। और वो फांसी पे तो उसने ये मत देखिए कि खुदकुशी की है, यह एक साजिश के तहत उसको मारा गया है। स्वीट पॉइजन दे करके मारा गया है। पैसा मांग करके, उत्पीड़न कर करके उसको एक धीरे धीरे स्वीट पॉइजन दिया गया। वो बच्चा अपने घर परिवार में नहीं बता पाया कि अपने परिवार की स्थितियों को देख करके वो, जैसे हम लोग आए हैं यहाँ पे तो पता चला कि माताजी से, उनके पिताजी से, कि वो ड्राइवर की नौकरी करता था। और आप या हम लोग समाज में रहते हैं, जानते हैं कि अमूमन ड्राइवर की नौकरी में 10-12 हज़ार 15 हज़ार की नौकरी होती है। परिवार चलाना, उस बच्चे से अगर 2 लाख 4 लाख की, या किसी से भी, हम ही अगर 15 हज़ार 10-20 हज़ार रुपये कमाएँ और 2 लाख का डिमांड अगर हमारे पास आए तो हमारे लिए कितना मुश्किल होगा। और एक सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जब SC/ST की बात लगी है, धाराएँ लगी हैं और पीड़ित परिवार से ही SC/ST फर्जी लगा करके उससे 2 लाख रुपये का मांग, 2.5 लाख रुपये का मांग सुलह करने का मतलब ये है कि ये फर्जी है। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप लोग उनके द्वार पर दुख व्यक्त करने के लिए आए हैं, और ये भी मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस मामले में मुकदमा दर्ज हो चुका है या कि नहीं हुआ है, तो आगे आप लोग कितना सहयोग परिवार का करेंगे? हम लोगों ने आया, उनके पिताजी से बात की है, अंकुर के। पता चला कि अभी इन्होंने FIR दर्ज नहीं कराई है। बात हुआ है, हमने अभी थाने पे, हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बात किया, नगरा थाने पे SO साहब कोर्ट के मामले में कुछ बलिया गए हुए हैं। बोले कि हम आते हैं, आप तहरीर दे दीजिए। और हम लोग आज तहरीर ले जाके देंगे और वहाँ पे प्रशासन से मांग भी करेंगे कि जो भी पीड़ित परिवार के साथ अन्याय हुआ है, ये जो घटना घटी है, जिनके द्वारा घटाई गई है, उन्हें 24 घंटे के अंदर में गिरफ्तार करे प्रशासन। अगर गिरफ्तार नहीं करती है प्रशासन तो हम लोग उग्र आंदोलन तक भी जाना होगा, तो हम लोग जाने के लिए प्रयासरत हैं। और भी लोग उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय देते हो। मैं जिलाध्यक्ष करणी सेना बलिया कमलेश सिंह। आज जैसा कि आपको भी पता होगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, आज हम लोग नगरा के ताड़ी बड़ा गाँव के बगल में बीरचंद्रहा गाँव है, जहाँ एक माँ की गोद सोनी कर दी गई है। एक पिता के बूढ़े लाठी के सहारे को छीन लिया गया है। इस घटना को इतनी विभत्स घटना है कि सुनने के बाद, उस लड़के का वीडियो सुनने के बाद, कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं रोया होगा। अब सोचिए कितना बड़ा कदम वो कैसे उठाया होगा, ये सोचने की बात है। जो परिवार का इकलौता सहारा, अपने बूढ़े माँ बाप का एक इकलौता लाठी था, किस तरह के कुचक्र में, किस तरह का मानसिक प्रताड़ना में आकर वो इस तरह का कदम उठाए, ये सोचने समझने का विषय है। जो ये सोच रहा था, जो अपने आने वाले 23 साल का नौजवान था, वो अपने आने वाले भविष्य को लेकर जो है कि अपने आने वाले भविष्य को लेकर वो कितना चिंतित था, कैसे अपनी माँ बाप, बूढ़े माँ बाप का सहारा बनूंगा मैं। और उस सहारे के बीच कुछ कुचक्रियों द्वारा, उसके विरोधियों द्वारा एक साजिश के तहत पहले उसके ज़मीन पर कब्जा करने का प्रयास किया गया, पुआल रखा गया, उसने विरोध किया तो उसको मारा पीटा गया। पहले तो क्योंकि इकलौता था वो परिवार का, उसके पिताजी भी उस दिन गाँव नहीं थे, उसको मारा पीटा गया। मारे पीटने के बाद उसका मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ, उसी पे मुकदमा उल्टा दर्ज हो गया। उसको SC/ST के मुकदमे में हाथ भी उसका टूट गया था, उसी पे मुकदमा दर्ज हुआ। उसकी गिरफ्तारी हुई, जेल गया, जमानत कराया। जमानत से बाहर आने के बाद उस पर इतना एक साजिश के तहत कई लोगों ने गिरोह बनाकर, उसके कई रिश्तेदारों ने गिरोह बनाकर उस पर मानसिक प्रताड़ना दिया, उसको आत्महत्या करने पे मजबूर किया। सोचिए, एक साधारण परिवार, किसान बेटा कहाँ से 2 लाख रुपया देगा, कहाँ से? हम लोग एक समान परिवार से आते हैं। अगर 1 लाख आपसे कोई एकाएक कहे कि हमको 2 लाख रुपया चाहिए, तो कहाँ से 2 लाख रुपया देगा वो? माता जी बीमार है, सभी लोग पता है, हार्ट की, इन्होंने अपने मुंह से बताया कि मैं हार्ट की पेशेंट हूँ, वो मुझसे कोई बात नहीं करूँ। सोचिए अंदर ही अंदर कितना अपने आप को कोसता होगा वो, किस तरह जो है कि वो परेशान होगा, अपने बाप से, अपनी माँ से शेयर नहीं करता होगा ऐसी बात। कितना तनाव में आने के बाद वो इस तरह का, समझ रहे, जीवन की सबसे अंतिम सच्चाई मौत है। मौत को हंसते हंसते उसने कबूल कर लिया। उस वीडियो बनाया, उस वीडियो में उसने अपनी हर बात को रखा, किन किन लोगों ने उसके साथ नाम रख के
उसके बाद भी और इस तरह का कदम उसने उठाया, तो समझ लीजिए सीधे सीधे ये हत्या है। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप इतना दूर से आए हैं और पीड़ित परिवार के घर पे उनके माताजी हैं, लेकिन हमें ये जानना चाहेंगे कि आप कहाँ तक न्याय दिलाने का काम करेंगे आप? देखिए, न्याय दिलाने की बात है तो करणी सेना न्याय दिलाने में सक्षम है। पहले तो हम न्यायालय पे विश्वास करते हैं और हम लोगों के आदरणीय मुख्यमंत्री की सरकार पर हमें पूर्ण विश्वास है, उनके न्याय व्यवस्था पर हमको विश्वास है, अपने न्यायालय पे हमको विश्वास है। लेकिन जब न्यायालय उनकी पुलिस की लाचार व्यवस्था जब हाथ खड़ी कर देगी तो करणी सेना वहाँ एकदम खड़ी मिलेगी। जैसे न्याय दिलाना होगा, परिवार को न्याय दिलाया जाएगा, उसके लिए सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ी जाएगी। आपको मैं बता दे रहा हूँ, कहीं से पीछे नहीं हटेगी करणी सेना। एक अंकुर ने अपनी बलि दी है, उसके बाद हजारों अंकुर, हजारों नौजवान अंकुर बनकर माता जी के साथ खड़ेंगे, पूरे परिवार के साथ है। चाहे बेटी की शादी हो और चाहे कोई भी जरूरत पड़े, परिवार के लिए हम लोग खड़े रहेंगे, हर स्तर से खड़े रहेंगे, तन मन धन तीनों से खड़े रहेंगे। जैसे चाहेंगे वैसे हम लोग रहेंगे। जी माता जी, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँ, तो जब ये घटना आप लोग सुने कि ऐसी घटना हो गया, तो उस दिन चाहे 1-2 दिन पहले कुछ बात हुई थी आप लोगों से? नहीं, हमसे बात ना भई, एके बात ये भई रहे, कहले रहलन 3-4 दिन पहले कि मम्मी हमसे 2 लाख रुपया उमेश कलौजिया और उनके पिता के नाम है मुखेलाल कलौजिया और राम जी कलौजिया और जनार्दन कलौजिया के वो, और अक्षय कुमार सिंह उनका लड़का अभिषेक सिंह, ये लोग उसका दोस्त है अभिषेक सिंह, और ये लोग मिल करके हमारे लड़का पर बहुत दबाव करे हैं कि 2 लाख रुपया दे दो, हम लोग सुलह कर देंगे, 2 लाख रुपया दे दो, सुलह कर देंगे। हमारा लड़का बर्दाश्त करते करते बर्दाश्त नहीं हुआ। एक दिन कहा, मैं बोला कि छोड़ो बेटा, ठीक है, पापा आए हैं तो कुछ कहब, पापा आए हैं तो कुछ बातचीत करब। पापा से भी अपना कि रोजी रोटी करे वाला हमारा पापा भी डिस्टर्ब हो जाई हैं। इसे होगा कि माता जी से फिर दोबारा कोनो बात ना कह पौलन, हमार बाबू कुछ ना कहे पौलन। हमारा लड़का पर इतना प्रयास कर दिहलो, दबाव दे दिहलो आकि हमार लड़का अपने आप जीवन से, हमार दुनिया से, हमार राज चल गए। जी, हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप इस घटना को लेकर शासन प्रशासन से आप क्या मांग करती हैं? हम यही मांगता नहीं कि जैसे हमारा लड़का के एथू भइल बा, हमार घर उजड़ गए, वैसा वो लोग पर भी ये होना चाहिए। हाँ, अभी आप लोग देख सकते हैं, इस समय जो अंकुर सिंह का घर है वहाँ पे दुख व्यक्त करने के लिए और न्याय दिलाने के लिए करणी सेना के जो अध्यक्ष और भी जो साथ में आए हैं लोग, लेकिन उनका कहना है कि हम न्याय दिला कर ही रहेंगे। इनके अंकुर सिंह के माता पिता को भरोसा दिलाए। आगे जैसी ही खबर मिलती है अपडेट आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। रिपोर्टिंग वाइस CK भारद्वाज, उत्तर प्रदेश।